कहते, आप कहते हैं हर चीज को मजहब से जोड़ दो। अरे भाई जो मुसलमान हमारे साथ एक और मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं, मैं जरा उनके पास भी चलता हूं। हमारे साथ एक और मुस्लिम स्कॉलर है, उन शोएब सिद्दीकी। हाँ बताइए, आपका क्या कहना है? तालिबान के मंत्री ने देवबंद जाना चाहिए कि नहीं? हाँ तो हाँ, और नहीं तो क्यों नहीं? देखिए सुरेश भाई, ऐसा है कि देखिए मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलाया है, ना कि हमने आपने बुलाया है। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे कहने या आपके कहने पे आ रहे हैं। मुल्क की सुरक्षा को देखते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनका वर्ल्ड में नाम है, बड़े मुल्क उनसे कांपते, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर मैं विरोध कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगा कि गलत है, मैंने विरोध करना चाहिए। हिंदुस्तान आने का विरोध नहीं है, लेकिन देवबंद में जाने का विरोध है। देखिए ये नंबर 2 की बात है देवबंद आ रहे। देखिए मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की दावत पे वो आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने परमिशन ली होगी देवबंद जाने की, नदवे जाने की। इसमें हमारा आपको वो राइट नहीं है। वो आ रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इतना तो कह सकते हैं ना। फिर कहिए क्या कह रहे हैं आप? हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, क्या आप ये राय नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, तालिबान के विदेश मंत्री जो आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पे कहने पर नहीं आ रहे हैं। जब किसी मुल्क का विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जिस मुल्क में जाता है उसके सब सिस्टम होते हैं। चलिए मैं आपको मैं एक अवसर दे रहा हूं। क्या आप ये कहेंगे तालिबान के मंत्री को कि जो हिंदुओं को वहां से भगाया गया है उनको पुनः स्थापित करें? देखिए ऐसा है, हिंदू हमारा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूं। ये गंगा जमनी तहजीब में कोई खा नहीं डाल सकता। अगर वो आ रहे हैं तो हमारे मुल्क के वजीर आजम ने बुलाया है। अफगानिस्तान में हिंदुओं को पुनः स्थापित करो, ये कहेगा कि नहीं ये लक्ष्मण? क्या चीज? अफगानिस्तान में हिंदुओं को पुनः लेके जाओ। देखिए ऐसा है, अफगानिस्तान हो या कोई हो, हिंदू हमारा हमेशा आगे रहा, हमेशा आगे रहेगा। मैं फिर वही बात कह रहा हूं। अरे वहां से जीरो कर दिया, गुरुद्वारे तोड़े गए, बामियान की बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई, एक हिंदू नहीं बचा है। वो मुल्क के वजीर आजम के कहने पे आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे कहने पे एक ही लाइन लगा के बैठे आप वजीर आजम के। अगर वजीर आजम कल हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो स्वीकार करेंगे? तो बात कह रहे हैं, अरे मुल्क में जो भी कुछ कर रहा है कोई मना कर रहा है? बताइए। सनातन बोर्ड बनने की बात है, किसी मुसलमान ने उंगली उठाई? नहीं उठाई, सबने का बनना चाहिए। चलिए तो हिंदू राष्ट्र का भी समर्थन कर दीजिए, बात ही खत्म। क्या चीज? हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को घोषित करने का समर्थन कर दीजिए। अरे भाई वो अगर मुल्क को बनना होगा तो कोई हम आप रोक पाएंगे? किसी एक मुसलमान का नाम बताइए जो कह रहा है हिंदू राष्ट्र ना बने या सनातन बोर्ड ना बने। कभी मैंने नहीं कहा। लेकिन चलिए आपका समर्थन है, मुस्लिम को लेते हैं, गलत चीज है। आपका समर्थन है, अगर विदेश मंत्री आ रहे हैं तो आपका समर्थन है। देखिए मोदी के पीछे छिपने के अवसर विदेश मंत्री आ रहे हैं, बहुत मिलाए जाते हैं, लेकिन इसी मोदी को फिलिस्तीन के लिए क्या सलाह दी जाती है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार बातें की जाती है। मैं हमारे सिख भाई हमारे